हिंडौन के कोतवाली सिटी थाना के थानाधिकारी महेंद्र सिंह जी को 26 तारीख को शाम को एक इत्तला प्राप्त होती है कि क्रिकेट लाइव गुरु ऐप पर अभी बिग बैश क्रिकेट का एक आयोजन हो रहा है लीग का ऑस्ट्रेलिया में, जो कि आईपीएल के तर्ज पे खेली जाती है वहाँ। उसका 12वें मैच में सट्टे की खाईवारी चल रही ऑनलाइन। इस सूचना पर इन्होंने उच्च अधिकारी को बताया, इनके डिप्टी साहब बताया, एडी साहब बताया, मुझे बताया और उन्होंने उस पर रेड की। दबिश देने के बाद 3 लोग मौके पे प्राप्त हुए, 3 लोग मिले, उनसे पूछताछ की मौके पे 6 मोबाइल उन्होंने जब्त किए। पूछताछ में उन्होंने बताया सारी चीज़ों खुलासा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश का लीग चल रही क्रिकेट की और अभी 12वां मैच चल रहा है और ये PRH वर्सेज HBH 2 टीमों के मध्य खेला जा रहा है और उसके हम ऑनलाइन खाईवाली कर रहे हैं। तो उनसे पूछा तसल्ली दे कि भाई ये इसका आगे की प्रक्रिया क्या है। तो उन्होंने प्रकट किया एक शोएब नाम के व्यक्ति ने कि मेरे मोबाइल नंबर से मैं करौली में अमीनुद्दीन है जो कि सट्टे का कारोबार 5-6 वर्षों से कर रहा है, उसको मैं उतरा देता हूँ। और उसके पश्चात वो कहीं आगे भुसावर के अंदर उतराते, फिर इस प्रकार आगे भुसावर से कहीं और जाता है जिसकी आगे हम तहकीकात करेंगे। सूचना पर उनको दस्तयाब किया गया, गिरफ्तार किया, कार्रवाई की गई, हिसाब चेक किया। 18 लाख रुपए का ऑनलाइन सट्टे का कारोबार पाया गया। सारा ट्रांजैक्शन फोन पे से हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट है। तो उसका रिकॉर्ड प्राप्त किया। उसके पश्चात इन्होंने जब उसकी FIR दर्ज करी थाने पे, FIR दर्ज करने के पश्चात इन्होंने उस सूचना के आधार पर और साक्ष्य के आधार पर अमीनुद्दीन को भी नामजद किया गया। कल अमीनुद्दीन उर्फ अमीन, जो कि पहले यहाँ पे करौली में पूर्व चेयरमैन के सुपुत्र हैं और पहले से 5-6 साल से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं सट्टे की। गंगापुर सिटी में भी आपके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हुआ था इसी सट्टे का और 2-3 अन्य मुकदमों के खिलाफ हैं। काफ़ी वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। तो उनको भी कल रात को शाम को गिरफ्तार किया देर रात तक। और प्रकरण जो है 13 गैम्बलिंग एक्ट, RPG एक्ट, इसके साथ 112(2) क्लोज नई BNS की धारा और IT एक्ट में हमने कार्रवाई की है। अभी हमारे पास रिमांड पे 3 आरोपी, एक आरोपी का रिमांड लेके आएंगे। इनसे पूछताछ की जा रही है कि इसका मॉडल कौन है, कौन कौन शामिल है, आगे की कड़ी क्या है और पैसों का ट्रांजैक्शन का आप कैसे करते हैं और उसका उपयोग कहाँ करते हैं। मौके से कुछ राशि मिली है क्या? मौके से नहीं भी, रिमांड के अंदर अभी जब प्राप्त हुआ तो उनसे इतला पर 98,000 रुपये अभी बरामद किए हैं। 18 लोगों का हिसाब है जो कि बैंकों में आगे कार्रवाई में उसके साथ हम FIR के साथ आगे जोड़ेंगे, उनके कैसे वसूली करते हैं, एक प्रक्रिया का विषय है। और अभी हम इसको वापस रिमांड लाएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे फोन पे का रिकॉर्ड है, किन किन लोगों के पैसा दिया है, किस किन से लिया है, तो उनका क्या? वो अभी रिमांड लाके तफ्तीश का सबूत होगा। कल बैंक खुलेंगे, 2 दिन की छुट्टियां थी शनिवार रविवार की, कल बैंक खुलेंगे, बैंक से हिसाब लेंगे, उनके फोन पे से हिसाब करेंगे। तो तफ्तीश का सारा विषय है। यानी सर जो लेन देन में शामिल है वो भी आपकी कार्रवाई के निशाने पर है। ये एक बार हम आ जाए किस प्रकार का लेन देन में कितने लोग लेन देन कर रहे हैं। हालांकि अमीनुद्दीन ने अपनी पूछताछ में बताया है, अमीनुद्दीन ने जब उससे पूछताछ की, उन्होंने बताया कि मैंने रशीद नाम के व्यक्ति को और शोएब से मेरा डायरेक्ट संपर्क है। जो शोएब इसके अंदर तीसरा व्यक्ति है, एक नाम राजेश कल्ला है, एक प्रशांत है, फिर एक शोएब, जो 3 को पकड़ा। शोएब की से मेरे लगातार टेलीफोन पे वार्ता होती रहती है और रशीद को उसने मुकर्रर कर रखा है ताकि आपस में लेन देन का कारोबार करे। अब रशीद, शोएब और अमीनुद्दीन तीनों के बीच की कड़ी में उन्होंने बताया कि हमारे 2,000, 4,000, 5,000 का सट्टा लगता है और फिर उस प्रकार उनका आपस में हम जो मेहनताना होता है, किस किस को मेहनताना देना होता है, किसका हिस्सा क्या होता है, वो कैसे बंटवारा करते हैं, वो सब हम उस तफ्तीश का हिस्सा है जिसका हम खुलासा शीघ्र करेंगे। जी सर, ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक वर्चस्व के कारण इस व्यक्ति पर पूर्व में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई थी, तो अब क्या कोई ऐसी प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी इस पर? देखिए, पहले की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब हमारे जैसे संज्ञान में आया, हमारे महेंद्र जी कोतवाल जी ने इसको मुकदमे को खोला, उस प्रकार की आपराधिक गतिविधि को उजागर किया, तो हम इस पर निश्चित हमने अच्छी कार्रवाई की है। हमने IT एक्ट भी लगाया है, हमने 112(2) का भी प्रावधान अड़ किया है, कठोर कार्रवाई हमने करी है और आप देखिएगा निश्चित हमने अच्छी कार्रवाई करेंगे। अच्छी कार्रवाई में यह भी आया है कि अमुक व्यक्ति किसी राजनीतिक अमुक पार्टी को विशेष फंडिंग भी करता था, तो इस ओर भी क्या मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है? देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन का भाग है। किसको पैसा कहाँ देता है, ये बताया नहीं। जैसे अभी जो हमारे भारत सरकार के द्वारा 3 नए कानून लागू किए गए हैं
और न्याय की संकल्पना को साकार किया गया, न्याय की संकल्पना को प्रथम स्थान पर रखा गया। उसी न्याय की संकल्पना पर इनके जो धन अर्जित किया गया, पैसा अर्जित किया गया, कौन ट्रांजेक्शन हुआ, कितना किया, सब अनुसंधान का विषय है। और जो इसने पैसा कमाया, जिसमें भी दिया गया, हम उसको रिकवरी करने का प्रयास करेंगे, वहां से पैसा लाने का प्रयास करेंगे। क्या सर इस पर जो अभी तक बताया जा रहा है कि इस पर राजनीतिक बहुत छत्र छाया? देखिए, अभी तक तो कोई राजनीतिक हमारे को कोई दबाव कहीं से पैसे प्राप्त नहीं हुआ, न किसी ने कहा कि इस प्रकार का कोई इसका कोई फेवर किसी ने किया। अब तो हमारे पास कोई किसी प्रकार का कोई फेवर वाली बात सामने नहीं आई। अभी तो हमारे सामने अपराधी के रूप में अपराधी को डील कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर।